प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम फिनोल की नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे जिसका नाम है राइमन टेमन रिएक्शन। रिएक्शन का नाम क्या है? राइमन राइमर टीमन रिएक्शन। तो प्यारे बच्चों, राइमर टीमन रिएक्शन आपकी क्या है? राइमर टीमन रिएक्शन के अंदर आपका क्या होगा? सबसे पहले फिनोल ये आपका फिनोल है, रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म CHCl3 इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये आपकी क्या है? फिनोल रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या आपका बेस? क्या आपका बेस? तो आपकी रेमन टेमन रिएक्शन है। तो रेमन टेमन रिएक्शन आपकी क्या है? फिनोल रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म CHCl3 इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सबसे पहले जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये आपका बेस है। क्या आपका ये बेस? तो क्या बनेगा आपका? फर्स्ट स्टेप में फिनोल O नेगेटिव Na पॉजिटिव CH2Cl CHCl2 ये आपका क्या? इंटरमीडिएट। क्या आपका ये? इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट क्या आपका ये? इंटरमीडिएट। फिर क्या होगा आपका? जब ये आपका इंटरमीडिएट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा आपका? O Na पॉजिटिव CHO। और आपकी जब एसिड के प्रेजेंस में हाइड्रो एसिडिक मीडियम में तो क्या बन जाएगा आपका? फिनोल CHO। ऑर्थो 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। इसका नाम क्या है? सैलिसैल्डिहाइड। सैलिसैल्डिहाइड। तो देखो है क्या आपका? सिंपल सा फिनोल रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या आपका? स्ट्रॉन्ग बेस। कैसा आपका ये? स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस कैसा आपका ये? स्ट्रॉन्ग बेस। तो सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका Na पॉजिटिव से एन आपकी जो फिनोल है, फिनोल का जो आपका जो OH है इसका H को बाहर निकाल देगा और क्या बना देगा? सोडियम फिनोक्साइड। क्या बना देगा? सोडियम फिनोक्साइड। फिर क्या करेगा आपका? सेकंड Na आएगा आपका, जब वो आपका क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करेगा तो आपका सबसे पहले ये सोडियम से बाहर H निकाल के सोडियम फिनोक्साइड बना देगा और आपका सेकंड Na यहाँ से क्या निकाल देगा? आपका H निकाल देगा H, और यहाँ से क्या बन जाएगी? आपका एक इंटरमीडिएट बनता है जिसको हम बोलते हैं कार्बीन। क्या बोलते थे? कार्बीन। तो आपका ये सोडियम फिनोक्साइड और सोडियम फिनोक्साइड का CHCl2 ये आपका क्या? इंटरमीडिएट। क्या आपका? इंटरमीडिएट। जब ये इंटरमीडिएट आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? सिंपल सा आपका
सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते ही आपका क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड का एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या बन जाएगा आपका 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड सैलिसल्डिहाइड। अब सबसे पहले हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं। सिंपल इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं कि फिनोल से फिनोल का एल्डिहाइड बना, सैलिसल्डिहाइड। फिनोल का जो यहाँ पे जो ग्रुप जनरेट हुआ वो एल्डिहाइड ग्रुप जनरेट हुआ है। फिनोल से आपका सैलिसल्डिहाइड बनाना किसकी प्रेजेंस में, क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में, सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में। तो इस रिएक्शन का नाम आपका रायमंड टाइमन रिएक्शन। मैकेनिज्म क्या चलेगा आपका रायमंड टाइमन रिएक्शन के अंदर, मैकेनिज्म देखो। मैकेनिज्म में क्या होगा आपका, सबसे पहले आपकी फिनोल OH रिएक्ट विद NaOH, NaOH। ये आपका फिनोल एसिडिक और ये आपका क्या है, बेस। क्या आपका ये बेस। सबसे पहले क्या होगा आपका बन जाएगा सोडियम फिनोक्साइड। क्या बन जाएगा आपका सबसे पहले, सोडियम फिनोक्साइड प्लस H2O प्लस H2O। ये आपका साल्ट बन गया और ये आपका वाटर, साल्ट प्लस वाटर ये बन जाएगा। अब सोडियम फिनोक्साइड क्यों बनाया हमने, क्योंकि आपका जो सोडियम फिनोक्साइड है वो रेजोनेटिक मोर स्टेबलाइज्ड है, बिकॉज फिनोक्साइड आयन आर मोर स्टेबलाइज्ड एज कंपैरिजन टू फिनोल, एज कंपैरिजन टू फिनोल। फिर आपका ये सोडियम फिनोक्साइड है, O नेगेटिव Na पॉजिटिव। सेकंड आपका क्या होगा कि क्लोरोफॉर्म CHCl3 रिएक्ट विद NaOH, NaOH क्या बनेगा आपका, ये आपका बेस है। तो बेस इसका H पॉजिटिव, क्लोरोफॉर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं HCl बेस आपका OH नेगेटिव, ये OH नेगेटिव इस हाइड्रोजन को खा जाएगा तो क्या बन जाएगा C नेगेटिव Cl और ये इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो ये बाहर निकल जाएगा। क्या बन जाएगा CCl2 कार्बीन। क्या बन जाएगा ये कार्बीन। क्या आपका ये कार्बीन। ये कार्बीन आपका क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। क्या है आपका ये इलेक्ट्रोफाइल। कार्बीन किसकी तरह वर्क करेगा आपका, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। क्या काम होगा देखो, पहले बेस ने एक NaOH ने आपके फिनोल के पास गया तो एसिड बेस रिएक्शन थी। कैसी है ये, एसिड बेस रिएक्शन। कैसी रिएक्शन है, एसिड बेस रिएक्शन। तो एसिड बेस रिएक्शन में क्या बना आपका, साल्ट प्लस वाटर। साल्ट में क्या बनेगा, फिनोक्साइड आयन। क्या बनेगा आपका, फिनोक्साइड आयन। और फिनोक्साइड आयन क्या आपका रेजोनेटिकली मोर स्टेबलाइज एज कंपैरिजन टू फिनोल। फिर क्या हुआ आपका कि आपका जो बेस है क्लोरोफॉर्म के पास गया, क्लोरोफॉर्म के पास ये आपकी जो हाइड्रोजन है एसिडिक हाइड्रोजन है। कैसी हाइड्रोजन है ये, एसिडिक। जैसे ये हाइड्रोजन लॉस की, क्योंकि बेस का OH नेगेटिव एसिडिक हाइड्रोजन के पास जाएगा तो क्या बन जाएगा आपका ये C नेगेटिव Cl ये आपका अनस्टेबल है तो ये क्या बाहर निकल, क्या बन जाएगा आपका कार्बीन। क्या बन जाएगा आपका कार्बीन। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा आपका, ये आपकी फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है। अब थर्ड में क्या होगा आपका कि जब आपका ये कार्बीन, ये मैं रफ कर देता हूं, थर्ड स्टेप में क्या होगा आपका कि आपका जो सोडियम फिनोक्साइड है वो रिएक्ट करेगा कार्बन के साथ। ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है। कैसा आपका इलेक्ट्रोफाइल। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे ये वाले इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कैसी आएगी इसकी, C डबल बॉन्ड O, ये नेगेटिव, ये वाला यहाँ और ये वाला यहाँ पे अटैक कर जाएगा। तो क्या बन जाएगा आपका C Cl और H और एक H आपका यहाँ पे। अब जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड आएगा Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, एक OH एक क्लोरीन को रिप्लेस कर देगा, एक OH एक क्लोरीन को रिप्लेस कर देगा तो क्या बन जाएगा आपका
COH H। दो एक जैसे ग्रुप हाइड्रोक्सी ग्रुप आपके अनस्टेबल होते हैं। क्या होते हैं आपके अनस्टेबल? तो कौन सा क्या लॉस हो जाएगा? वाटर लॉस हो जाएगा। क्या लॉस हो जाएगा? वाटर। तो क्या बन जाएगा आपका? CH डबल बॉन्ड H। अब ये वाले आपके इलेक्ट्रॉन, ये आपका जो प्रोटोनेशन होगा, क्या होगा आपका? प्रोटोनेशन। ये आपके इलेक्ट्रॉन यहां चले जाएंगे और ये वाला बॉन्ड वापस होगा। क्या बन जाएगा आपका? O नेगेटिव C डबल बॉन्ड OH और Na पॉजिटिव आपका था यहाँ। और जैसे आप इसकी हाइड्रोलिसिस कराओगे एसिडिक मीडियम में, कैसे? एसिडिक मीडियम में, तो क्या बन जाएगा आपका? OH C डबल बॉन्ड OH C डबल बॉन्ड H। तो सिंपल सा हमने क्या देखा कि जब सोडियम या आपका कार्बीन इंटरमीडिएट बना तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो। कैसी होगी आपकी? इलेक्ट्रोफिलिक। आपका ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इसके ऊपर अटैक करेगा। जैसे ही अटैक करेगा तो आपका ये बन जाएगा। अब यहाँ पे OH नेगेटिव, एक OH एक क्लोरीन को रिप्लेस कर देगा तो दो OH आ जाएंगे। अब एक कार्बन के ऊपर दो OH मॉलिक्यूल आपके अनस्टेबल है तो वाटर क्या हो जाएगा? लॉस। क्या हो जाएगा? वाटर लॉस। तो वाटर लॉस हो गया, क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड। और हाइड्रो एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस हो जाएगी तो क्या बन जाएगा आपका? फिनोल का एल्डिहाइड। क्या बन जाएगा? फिनोल का एल्डिहाइड। ये रीमन टीमन रिएक्शन का मैकेनिज्म है। यहाँ पे क्या इंटरमीडिएट बन रहा है आपका? इलेक्ट्रोफाइल। क्या बन रहा है आपका? कार्बीन। क्या बन रहा है आपका? कार्बीन। इसका नाम क्या है? कार्बीन। कार्बीन। इलेक्ट्रोफाइल क्या बन रहा है आपका? कार्बीन। और फाइनल प्रोडक्ट आपका क्या बन रहा है? 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या सैलिसैल्डिहाइड। सैलिसैल्डिहाइड। नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी, अगर फिनोल की, अगर आपकी जिंक के साथ रिएक्शन हो जाए, फिनोल की आपकी जिंक के साथ रिएक्शन हो जाए। रिएक्शन ऑफ फिनोल विद जिंक मेटल। अब देखो जिंक आपका क्या है? एटॉमिक नंबर कितना होता है? 30। 3D10 4s2 4s2। तो जिंक की मोर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? +2। क्या होती है आपकी? +2। 3D10 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिया? लॉस। क्या करते? 2 इलेक्ट्रॉन लॉस। अब जो ये इलेक्ट्रॉन जिंक ने लॉस किए, अब इन इलेक्ट्रॉन को गेन कौन करेगा? इनको गेन कौन करेगा? ये फिनोल के पास जाएंगे। किसके पास? अब फिनोल में क्या होगा कि सिंपल फिनोल रिएक्ट विद जिंक ऑक्साइड। जिंक। तो जिंक ने क्या किया था? 2 इलेक्ट्रॉन जो लॉस किए थे, यहाँ पे क्या होगा? रिडक्शन। क्या होगा आपका? रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? बेसिक सा मतलब रिडक्शन का हम क्या बोलते हैं? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या लॉस ऑफ ऑक्सीजन। लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहां से ऑक्सीजन लॉस हो जाएगी और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? ऐड। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन ऐड। तो ऑक्सीजन लॉस हो जाएगा, क्या बन जाएगा? सिंपल बेंजीन। क्या बन जाएगा आपका? बेंजीन। प्लस में क्या बन जाएगा आपका? जिंक ऑक्साइड। क्या बन जाएगा? जिंक ऑक्साइड। तो जिंक आपका क्या करता है? रिडक्शन। क्या करता है आपका? रिडक्शन। फिनोल से बेंजीन बन जाती है। क्या बन जाती है? फिनोल से बेंजीन। ये आपकी क्या है? फिनोल। क्या बन जाएगी आपकी? बेंजीन। क्या बन जाएगी आपकी? बेंजीन। क्योंकि जिंक आपका क्या है? जिंक की जो मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है आपकी 3D, जो मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो Zn2 पॉजिटिव। Zn2 पॉजिटिव क्योंकि यहाँ पे फुली फिल्डेड है। कैसा? फुल। तो आपके जो 4s वाले इलेक्ट्रॉन है, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं? लॉस। क्या हो जाते हैं? लॉस। दोनों इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है तो Zn2 पॉजिटिव। और ऑक्सीजन को क्या हो जाएगा? लॉस ऑफ ऑक्सीजन। फिनोल अपना ऑक्सीजन लॉस कर देगा, क्या बन जाएगा? जिंक ऑक्साइड। क्या बन जाएगा? जिंक ऑक्साइड। तो फिनोल का रिडक्शन होगा किसकी प्रेजेंस में? जिंक की प्रेजेंस में। क्या बना देगा? बेंजीन प्लस जिंक ऑक्साइड प्लस जिंक ऑक्साइड। नेक्स्ट रिएक्शन है कि अगर आप फिनोल की
फिनोल react with sodium dichromate. Phenol react with sodium dichromate या पोटेशियम डाइक्रोमेट, और कैसे मीडियम में? एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम के लिए हम क्या यूज करते हैं? H2SO4। क्या यूज करते हैं? H2SO4। तो आपका होगा क्या कि आपका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। क्यों? क्योंकि ये आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कैसे एजेंट? आपके ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडेशन होने से आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्या बना देंगे ये सिंपली हम इसको कई बार ये बोल देते हैं बेंजोक्विनोन। बेंजोक्विनोन। बेंजो क्विनोन। बेंजोक्विनोन। या सिंपल इसका अगर आईयूपीए का नाम लिखो तो 1 2 3 4 बेंजीन 1,4 डाइओल। बेंजीन 1,4 डाइओल या कंजुगेटेड डाइकीटोन। डाइकीटोन तो आपका क्या है? ये कंजुगेटेड डाइकीटोन है। और आपकी जो रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ एयर, किसकी प्रेजेंस में करते हैं? इन प्रेजेंस ऑफ एयर फिनोल आपका स्लोली स्लोली क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज। और कलर कैसा हो जाता है आपका? आपका जो मिक्सर का जो कलर होगा वो डार्क कलर का हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका मिक्सर का कलर? डार्क कलर का। सिंपल हम इसको क्या बोलते हैं? बेंजोक्विनोन या 1,4 डाई 1, क्योंकि आपका 1,4 है, 1,4 डाई बेंजोल। 1,4 डाई बेंजोल। 1,4 डाई बेंजोल। बेंजीन 1,4 डाई ओल या सिंपल बेंजीन 1,4 डाई ओल। तो हमने यहाँ पे पढ़ा आपकी ये ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंस में? पोटेशियम डाइक्रोमेट या सोडियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में। और मीडियम कैसा लिया हमने? एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम के लिए एसिडिफाई करते हैं इनको, क्या किया हमने? ये आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कैसे एजेंट? आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो फिनोल का क्या कर देते हैं? ऑक्सीडेशन। क्या कर देते हैं? ऑक्सीडेशन। क्या बन जाएगा? बेंजोक्विनोन। बेंजोक्विनोन या कंजुगेटेड डाइओन। कंजुगेटेड डाइकीटोन। कंजुगेटेड डाइकीटोन।